नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज के लिए जो विषय हमने चुना है वह है गुरु नानक का जीवन दर्शन। जैसा कि आप सबको विदित है कि 2 दिन बाद गुरु नानक की जयंती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पैदा हुए थे। अतः हमने ये सोचा कि यह उचित अवसर है कि आज थोड़ी चर्चा गुरु नानक जी के जीवन और दर्शन पर की जाए। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्यकाल में उत्तर भारत में विशेष रूप से एक भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और जिसमें बहुत सारे ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए भक्ति आंदोलन के दौरान जिन्होंने भारत की दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित मानवता की बहुत सेवा की। उन्होंने यहाँ के लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास जगाया। तो मध्यकालीन धर्म सुधारकों में बहुत सारे ऐसे थे, जैसे रामानंद थे, जिन्होंने जो पुरानी परंपराएं थी, पुरानी जो रूढ़ियाँ थी, उनको उन्होंने तोड़ा और उन्होंने जात पात, छुआछूत, बाह्य आडंबर, इन सब का खंडन किया और एक तरह से सामाजिक एकता के लिए काम किया। उन्हीं के शिष्य कबीर थे जिन्होंने उस काम को और आगे बढ़ाया और प्रायः सभी संतों ने सामाजिक विद्वेष को दूर करने का प्रयास किया। तो मध्यकालीन धर्म सुधारकों में कबीर और गुरु नानक का नाम सबसे ऊपर आता है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह स्थान शेखुपुरा जिले में है और उनका जन्म स्थान आजकल जो है वो ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। अभी आपने देखा होगा कि एक कॉरिडोर भी जो है एक बनाया गया है भारत पाकिस्तान के बीच। जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह स्थान पाकिस्तान में चला गया। तो अभी एक कॉरिडोर भी बनाया गया है जिससे कि यहाँ के जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं वो ननकाना साहब जा कर के गुरु नानक के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति प्रकट कर सकें। तो गुरु नानक की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो तलवंडी में ही हुई। उन्होंने बाद में जब प्रारंभिक शिक्षा उनकी पूरी हो गई तो चूँकि उन दिनों भारतवर्ष में जो है फारसी ही प्रमुख भाषा थी, फारसी ही राजभाषा थी, तो उन्होंने सैयद हसन से फारसी और इस्लामी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय तक उन्होंने एक गोदाम में संरक्षक का भी काम किया। वास्तव में वो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे और बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति थे और उनके स्वभाव को देखते हुए उनके घर वालों ने, उनके परिवार वालों ने उनका विवाह करा दिया और उनके बहनोई ने उनको नौकरी भी दिला दी गोदाम के संरक्षक के रूप में। विवाह के उपरांत ऐसा उनके परिवार वाले सोचते थे कि शायद उनका मन बदल जाएगा, घर गृहस्थी में रम जाएगा और वो आध्यात्मिक चिंतन वगैरह से, वैराग्य से दूर हो जाएंगे। तो उनके 2 पुत्र और पुत्रियां भी हुए, पर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं रमा और वो अपनी आध्यात्मिक ज्ञान पिपाशा को शांत करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए भ्रमण पर निकल पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, तिब्बत, चीन, बर्मा, सिंघल जिसे आजकल श्रीलंका कहते हैं, बर्मा जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, बगदाद और अरब इत्यादि सुदूर स्थानों का भ्रमण किया। ऐसा भी कहा जाता है, हालांकि बहुत सारे लोग इसे नहीं मानते, इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मक्का की भी यात्रा की थी। हालांकि इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दूर दूर स्थानों का भ्रमण किया था। बहुत सारे साधु संतों, सूफियों, फ़कीरों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, पंडितों, इन सब के साथ उन्होंने संवाद किया और बहुत से लोगों से वो काफ़ी प्रभावित भी हुए। बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने वाद विवाद किया, उन्होंने आप कह सकते हैं शास्त्रार्थ किया, तर्क वितर्क किया और इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ जाना, समझा, सीखा, जिससे कि आगे चल कर के उन्हें
अपना एक मत स्थापित करने में सहायता मिली। उन्होंने पानीपत के शेख शराफ, मुल्तान के शेख पीर, बाबा फरीद के उत्तराधिकारी शेख इब्राहिम इत्यादि से धर्म की चर्चा की, लेकिन उनकी जो ज्ञान पिपासा थी वो शांत नहीं हुई। न जाने कितने हिंदू साधु सन्यासियों से उन्होंने चर्चा की। खास बात यह थी कि उन्होंने किसी मत की दीक्षा नहीं ली तथा आगे चल कर के वो एक नए पंथ के जन्मदाता बने। जिस समय नानक का अभ्युदय हुआ था मित्रों, उस समय पंजाब पर मुसलमानों का पूरी तरह से अधिकार हो चुका था। लोग अंधविश्वासों और संकीर्णता और सांसारिकता में डूबे हुए थे। धर्म का स्वरूप जाति भेद, छुआछूत इत्यादि के कारण अस्त व्यस्त हो चुका था। धार्मिक असहिष्णुता के कारण सामाजिक जीवन कुंठित हो गया था। हिंदू समाज डरा हुआ था, सहमा हुआ था। तो ऐसी संकटपूर्ण परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि धर्म व मानवता के पुनरुद्धार के लिए गुरु नानक का जन्म हुआ। गुरु नानक ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनकी इच्छा या उनका इरादा एक नई पद्धति अथवा एक नए धर्म की स्थापना करना था। एक महत्वपूर्ण बात जो हम गुरु नानक में पाते हैं वह है वंशानुक्रम, जो कि उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था और जो बाद में एक पंथ के रूप में विकसित हुआ। सिख धर्म कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, यह कहना बहुत कठिन है। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु के बाद हम कह सकते हैं कि इसका प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। तब 1539 से 1708 के बीच में इसके मुख्य लक्षणों का विकास हुआ। मतलब कि एक बैक सिख धर्म जो है अचानक से नहीं स्थापित हुआ, बल्कि धीरे धीरे जो है इसके महत्वपूर्ण सिख धर्म के जो महत्वपूर्ण लक्षण थे आप कह लीजिए उनका विकास हुआ। नानक ने अपनी मृत्यु के बाद अपने पुत्र को उन्होंने श्री चंद के नाम से जो मशहूर हुए, जिन्होंने उदासीन संप्रदाय की स्थापना की बाद में, उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यह पहला कदम था सिख धर्म की स्थापना या सिख पंथ की स्थापना के लिए। दूसरा कदम था गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब अथवा आदि ग्रंथ का संकलन किया। तो गुरु अर्जुन देव द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन आप कह सकते हैं कि सिख धर्म की स्थापना के लिए उठाया गया दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। और तीसरा कदम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना करके उठाया। उन्होंने पंजकक्के अर्थात कंघा, कच्छ, कड़ा, केश और कृपाण ये 5 चिन्ह प्रतिपादित किए, जो कि प्रत्येक सिख को धारण करना अनिवार्य कर दिया गया था। और उसका कारण यह था कि इससे एक सिख की पहचान होती थी, ये उनके पहचान के चिन्ह थे। तो इस प्रकार आदि ग्रंथ और खालसा सिख धर्म के अनिवार्य अंग बन गए। अब गुरु नानक के जीवन दर्शन के निर्माण में किन दार्शनिक मतों का योगदान था, हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं। तो मित्रों, शंकराचार्य और रामानुज जो कि भक्ति आंदोलन के 2 बहुत प्रमुख संत थे, तो उनके दर्शन का एक निश्चित प्रभाव गुरु नानक के ऊपर पड़ा था। नानक ने भी आत्मबोध के सिद्धांत को अपनाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी संत परंपराएं उस समय भारत में प्रचलित थीं जिनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। निर्गुण संत परंपरा ने नानक के ऊपर आश्चर्यजनक प्रभाव डाला। मतलब निर्गुण पंथ से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गुरु नानक पर रामानंद और कबीर की विचारधारा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा कि रामानंद और कबीर जो थे ये सबसे बड़े समाज सुधारक थे अपने समय के। रामानंद और उनके शिष्य कबीर जात पात, छुआछूत, बाह्य आडंबर व हिंदू मुसलमान के झगड़ों के घोर विरोधी थे। और साथ ही साथ वो बहुत सारी कुरीतियाँ जो हिंदू समाज में प्रचलित थी उनके भी विरोधी थे। तो नानक उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। साथ ही
वज्रयानी, सहजयानी, नाथपंथी और योगियों के विचारों ने भी नानक पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी है, जो कि उनकी वानियों में देखा जा सकता है, उनके उपदेशों में देखा जा सकता है। नानक के समकालीन वल्लभाचार्य और चैतन्य यद्यपि विभिन्न विचार मतलब एक अलग विचारधारा के डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट जो था उनका था वो चैतन्य का और वल्लभाचार्य का, लेकिन नानक के ऊपर जो है इस विचारधारा का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ लिया था अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए। इसके अलावा मित्रों, सूफी दर्शन का भी बहुत ही स्पष्ट प्रभाव गुरु नानक की विचारधारा में हमें परिलक्षित होता है। सूफी शब्दावली के बहुत सारे भ्रमपूर्ण संदर्भों के अलावा नानक की विचारधारा में उनसे कुछ साम्य भी दिखाई पड़ता है। अब फ्रेडरिक पिंकट ने सिख धर्म के ऊपर एक निबंध लिखा हुआ है। फ्रेडरिक पिंकट ने अपने निबंध में गुरु नानक की वेशभूषा, रहन सहन आदि का हवाला दे करके उनको इस्लाम धर्मावलंबी मान लिया है, लेकिन वो संभवतः गुरु नानक को समझ नहीं पाए थे फ्रेडरिक पिंकट। लेकिन वहीं डॉक्टर ट्रंप ने ग्रंथ साहब के अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि नानक पर दिखाई पड़ने वाला मुस्लिम प्रभाव उस सूफी मत के अनुरूप है जो मूलतः हिंदू सर्ववाद से ही अनुप्राणित कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो मैकलियार्ड, जिन्होंने सिख धर्म का बहुत गहराई से अध्ययन किया, उसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी, सिख गुरुओं के बारे में उन्होंने लिखा है। तो मैकलियार्ड जो है वो लिखते हैं कि एफिनिटीज सर्टेनली एग्जिस्ट बट वी कैन नॉट एश्योर दैट दे आर नेसेसरली द रिजल्ट ऑफ सूफी इन्फ्लुएंस। उनका ये मानना है कि समानताएं हैं सूफीवाद में और गुरु नानक के दर्शन में, समानताएं हैं, लेकिन जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि आवश्यक रूप से यह सूफी प्रभाव का ही परिणाम था नानक के ऊपर। तो इस तरह से नानक की अपनी एक विचारधारा थी, वो कोई आवश्यक नहीं है कि हमारी विचारधारा, हो सकता है कि जो उनकी विचारधारा है वो दूसरी विचारधाराओं से मिलती जुलती हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब जहाँ तक नानक के दर्शन की बात है, हम नानक के दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो गुरु नानक निवृत्ति मूलक विचारों के स्थान पर प्रवृत्ति मूलक विचारों पर बल देते थे। ईश्वर की धारणा नानक के दर्शन का एक मूल सिद्धांत है। मैकलियार्ड का सर्वेक्षण उचित ही है कि नानक की संपूर्ण विचारधारा उनके ईश्वर के प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूमती है। नानक पूर्णतया एक ईश्वरवादी हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है, वो ईश्वर की एकता में विश्वास रखते हैं और उनका ये कहना, ईश्वर की एकता में विश्वास रखते हैं और उनका ये कहना है कि केवल एक ही ईश्वर है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। अब जैसे वो हिंदुओं के अवतारवाद वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे जो है, अब उनका ये कहना है कि साहब मेरा एक है, अबरू नहीं भाई, यानी कि ईश्वर एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने जिस इष्ट देव की कल्पना की वह अकाल मूर्ति है, अजन्मा है और स्वयंभू है। अब जैसे एक गुरबानी में आप देखिए कि अलख अपार अगोचर न तिसुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी समौ न भाव न भरमा, न तिसु मातु पिता सुत बंधव न तिसु काम व नारी, अकुल निरंजन अपर परम पर सगली ज्योति तुम्हारी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि एक तरह से जो अलग है, अगोचर है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई योनि नहीं है, न उसके माता पिता हैं, न उसके पुत्र हैं, न उसकी नारी है, कोई नहीं है। वो निरंकार है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह निर्गुण भी है
और वह सगुण भी है। हम उसके बारे में लाखों बार भी जितना चिंतन करें उसकी धारणा हमें स्पष्ट रूप में कभी भी नहीं हो सकती। उसके विषय में हम जितना भी कहते हैं या जितना भी कहते जाएं उसका अंत नहीं मिलता। हम ज्यों ज्यों कहते जाते हैं वह और व्यापक प्रतीत होने लगता है ईश्वर। नानक के अनुसार जो ब्रह्म है या ईश्वर है वो सर्वव्यापी है और सर्वांतर्यामी है। वह सर्वशक्तिमान है, वह भक्तवत्सल है, वह परम कृपालु है, वह शीलवंतु है, वह सखा है और साथ ही साथ वह पतित पावन है। तो इस तरह से जो है वो सर्वगुण संपन्न है, वो स्वयं गुण है और वही अपने गुणों का कथन करता है और उस पर उसको सुन करके उस पर विचार भी वही करता है। परमात्मा के अज्ञेय बने रहने के कारण भी उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है। नानक ने कहा है कि समुद्र में यदि बूंद है और बूंद के भीतर समुद्र है तो उसे कोई किसी प्रकार कैसे जान सकता है। यह तो अपने आप को ही स्वयं पहचान लेना और जान लेना है। यदि इस प्रकार का आत्मज्ञान किसी को हो सके तो निस्संदेह परमार्थ की प्राप्ति तथा मुक्ति दशा की उपलब्धि हो सकती है। अब नानक ने ईश्वर के लिए बहुत सारे नाम लिए हैं। नानक कहते हैं ईश्वर को कभी हरि कह के बुलाते हैं, कभी राम कह के बुलाते हैं, कभी अल्लाह कह के बुलाते हैं, कभी खुदा कहते हैं, कभी साहिब कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ईश्वर के लिए किया है। वो अवतारवाद को नहीं मानते थे। जहाँ तक सृष्टि का सवाल है कि ये सृष्टि क्या है, तो सृष्टि को वो ईश्वर की कृपा का परिणाम मानते थे। ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, वो ईश्वर की कृपा का परिणाम था। वो मानते थे कि युगों तक ये भूमंडल अंधकार में डूबा हुआ था। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, वेद, पुराण, ये सब जो हैं इनका किसी चीज़ का कोई अस्तित्व तो नहीं था। एक शून्य था, केवल एक शून्य था। सृष्टि की रचना, इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर की कृपा का परिणाम है और अंत में यह सृष्टि जो है वो उसी में विलीन हो जाती है। और गुरु नानक का कहना है कि अहम यानी कि जो घमंड है, अहम है, अहंकार है, वो पाप की ओर ले जाता है। और इसीलिए मनुष्य को वो ये कहते हैं कि मनुष्य को मनमुख होना चाहिए, मनमुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मनमुख होने के बजाय गुरुमुख होना चाहिए। यानी कि मनुष्य को गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं, गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग के अनुसार उसको चलना चाहिए। जहाँ तक माया का प्रश्न है, वो ये कहते हैं कि जो माया में पड़ जाता है वह ईश्वर से अलग हो जाता है। नानक के अनुसार माया जो है वो किसी तरह का भ्रम नहीं है, बल्कि वह अधिक उचित शब्द में उसे कहते हैं कि यह एक प्रकार का सम्मोहन है। जब माया में मनुष्य फंस जाता है तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वो कहते हैं माया अंजन है और ईश्वर निरंजन है। माया अंजन है और ईश्वर निरंजन है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सेवा को वो सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। जैसे तुलसीदास भी कहते थे कि सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। सेवा के द्वारा ही ईश्वर जो है वो सुलभ होते हैं। उसी तरह से गुरु नानक भी जो है सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे, निस्वार्थ सेवा करना। अक्सर आप देखते हैं गुरुद्वारों में आज भी लोग जाते हैं, दूसरों के जूते साफ करते हैं, गुरुद्वारों में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो जिससे कि उनका अहंकार नष्ट हो। तो सत्संग पर उन्होंने विशेष बल दिया है, जो कि भक्ति भावना का प्रेरक तत्व है। सत्संग बहुत आवश्यक है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। साथ ही उन्होंने लंगर प्रथा और सामूहिक भोज का भी प्रारंभ किया, और जो कि उनका छुआछूत और भेदभाव दूर करने का एक अनोखा तरीका था। सब लोग साथ मिलकर के बैठ के खाएं, जिससे कि किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो इसलिए लंगर, आज भी लंगर चलता है, हर जगह लंगर चलता है और वहाँ कोई भी जा सकता है। तो नानक की शिक्षाओं के जो मूल स्वर हैं, जो की वर्ड्स हैं नानक की शिक्षाओं के, वो मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में। सबसे पहले गुरु। गुरु का मतलब क्या है? ईश्वर अथवा सतगुरु। उस सच्चा रहस्य, जो रहस्य है जीवन का,
हुक्म यानी जो दैवी आज्ञा है, उसके अलावा सबद है। सबद अर्थात सच्चे रहस्य को जानने का साधन। साथ ही नाम सुमिरन, नाम सुमिरन, नाम जो है ईश्वर का जो नाम है जो कि स्वयं सत्य है, उसका हमें सुमिरन करना चाहिए। नादर, नादर का मतलब हो गया दैवी कृपा। इसी तरह से मुक्ति, मुक्ति का मतलब हो गया मोक्ष, जो कि दैवी गुरु अथवा स्वयं हमारे प्रयत्नों पर निर्भर है। तो मोक्ष दैवी कृपा से मिलता है। मित्रों, कुछ इतिहासकारों जैसे कारपेंटर और ट्रंप आदि ने नानक पर असंगति का आरोप लगाया है, किंतु यह आरोप मैकलियाड एवं एस.एस. थापर ने अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि नानक जैसे स्वतंत्र चिंतक में शंकराचार्य की भांति असंगति खोजना अनुचित होगा, किंतु कबीर की तुलना में नानक जो है वो थोड़े असंगत अवश्य दिखाई पड़ते हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो नानक के विचारों ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में एक तरह का समन्वय लाने का काम किया, यानी नानक भी कबीर की भांति समन्वयवादी थे। समाज में व्याप्त विद्वेष भावना को दूर करने के लिए और मतभेदों को दूर करने के लिए समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। किंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि नानक ने दोनों को मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया, हिंदुओं मुसलमानों को, जैसा कि साधारण लोगों ने प्रतिपादित कर रखा है। यह एक सचेत परिणाम था, न कि एक सचेत प्रयास। तो नानक बहुत ही साधारण ढंग से रहते थे और बहुत ही साधारण ढंग से रहना पसंद करते थे। वो किसी तरह का दिखावा या आडंबर नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा संग्रह इत्यादि करने के पक्ष में नहीं थे। और वो समाज के उस वर्ग की पीड़ा को बखूबी समझते थे जो कि वंचित था, जो पीड़ित था, जो शोषित था, जो दलित था। इसीलिए वो कहते थे, उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए वो कहते थे कि नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बहिजात हैं दूब खूब की खूब। अर्थात उनका ये कहना है कि जो झुक के चलता है, जो अहंकार जिसमें नहीं है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंधियाँ भी चलती हैं, सैलाब भी आते हैं, तो दूब का कुछ नहीं बिगड़ता है, जबकि बड़े बड़े पेड़ जो है वो सैलाब में बह जाते हैं, आंधियों में टूट जाते हैं। तो इसीलिए नानक कहते थे कि तू झुक के चल बंदिया, तू झुक के चल बंदिया, झुकिया नू प्रभु मिलदा। तू झुक के चल बंदिया, झुकिया नू प्रभु मिलदा। तो गुरु नानक इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों की उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थी और बहुत ही अनुकरणीय थी। गुरु नानक जो है उनके बारे में मैकालिफ लिखता है, मैकालिफ नामक विद्वान ने पुस्तक लिखी है उनके ऊपर, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है सिख गुरुओं के ऊपर, सिख धर्म के ऊपर। उसमें वो लिखता है कि गुरु नानक वॉज नॉट अ प्रीस्ट आइदर बाई बर्थ और एजुकेशन बट अ मैन हु सोared to loftiest heights of divine emotionalism and exalted his mental vision to an ethical ideal beyond the concept of Hinduism or Mohammedanism। तो वो ये कहते हैं कि गुरु नानक जो थे वो जन्म से कोई या शिक्षा से कोई पादरी जैसे नहीं थे, कोई पुजारी नहीं थे, कोई प्रीस्ट नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दैवी भावुकता की सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था। और उनका जो अपना जो विजन था, जो है उनका जो मेंटल विजन था, वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म इन सब से बहुत ऊपर था। उनके जो आदर्श थे इन सब से बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा नैतिक था, बहुत ज़्यादा अलग हटके था। साथ ही वो ये भी कहता है वो मैकालिफ कि सिखिज्म प्रोहिबिट्स आइडोलेट्री, हिपोक्रेसी, कास्ट एक्सक्लूसिवनेस, कॉर्न क्रीमेशन ऑफ विडोज, इम्यूनरेंट confinement of women, the use of wine and other intoxicants, tobacco smoking, infanticide, slander, pilgrimage to the sacred rivers and tanks of Hindus. So it inculcates loyalty, justice, impartiality, truth, honesty and all the moral and domestic virtues to holiest citizens of any country। अर्थात कि सिख धर्म जो है
वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। वो कहते हैं कि प्रोहिबिट्स आइडोलेट्री, हिपोक्रेसी जो है, किसी तरह के पाखंड में विश्वास नहीं करता है, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता है, साथ ही साथ सती प्रथा जैसी बुराइयों में विश्वास नहीं करता है सिख धर्म। स्त्रियों को पर्दे में रखने के भी वो विरुद्ध है, द इमिडोरेंट कन्फाइनमेंट ऑफ वीमेन लाइक मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑल्सो। उसके साथ ही साथ नशाबंदी, द यूज़ ऑफ वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, शराब और उसके अलावा जो है और भी जो दूसरे नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन को प्रतिबंधित करता है। वो उनको मना करता है कि नशा इत्यादि न करें सिख लोग। साथ ही जैसे टोबैको स्मोकिंग है, सिगरेट पीना, और साथ ही साथ इन्फेंटिसाइड जिसे कहते हैं कि भ्रूण हत्या का भी बहुत विरोधी है। और उसके अलावा जो है वो पिलग्रमेज, जो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पे, हिंदू लोग जैसे तीर्थ यात्रा पे पवित्र नदियों पे, पवित्र तालाबों इत्यादि की तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उनमें भी उनका विश्वास नहीं था गुरु नानक का। तो इस तरह से गुरु नानक जो थे वो एक तरह से ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चे समर्पण में विश्वास रखते थे, न्याय में विश्वास रखते थे, इम्पार्शियलिटी में, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, ट्रुथ, ऑनेस्टी, सत्य, ईमानदारी और हर तरह के जो है जो जितने भी मॉरल डोमेस्टिक वर्च्यूज़ हैं, यानी कि जो नैतिक घरेलू जो सद्गुण हैं, उन सब में विश्वास रखते थे। और ये चाहते थे कि भारत के नागरिकों में ये सारे गुण आएं, और इसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में काम किया। अपने आखिरी दिनों में वो अपने गांव में आ गए थे और वहाँ पे जो है वो किसान के रूप में उन्होंने करतारपुर में अपना जीवन यापन किया, जीवन बिताया। और तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही सीधी हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सच्ची हैं और बहुत ही अनुकरणीय हैं। तो मित्रों, इस छोटे से वीडियो में गुरु नानक के जीवन दर्शन को आपके समक्ष रखने का मैंने प्रयास किया। यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।